हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, करेंट अफेयर के सीरीज में हम लोग आज देखेंगे भारत की सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। हम लोग कल देख चुके थे कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे भारत सरकार के जो रिपोर्ट है, प्रमुख रिपोर्ट, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपोर्ट से बन सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 कैवा संस्करण है जी? 8वां संस्करण। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 8वां संस्करण। इसको जारी कौन करता है जी? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के थीम क्या है? तो 2023 का जो थीम है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ। अच्छा, वो तो 2023 का हो गया, लेकिन 2024 का क्या है जी? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम है रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर बताइए। भारत सरकार की रिपोर्ट आया है, बताइए इसमें स्वच्छ शहर किसको बताया गया है? तो संयुक्त रूप से बताया गया है किसको किसको जी? तो इंदौर है मध्य प्रदेश का और सूरत है गुजरात का। इंदौर मध्य प्रदेश में है और गुजरात सूरत गुजरात में। ठीक है, चलिए। तीसरा स्वच्छ शहर की अगर बात की जाए तो नवी मुंबई है। अब पटना जो बिहार की राजधानी है उसको स्थान है 77वां। कितना है जी? 77th रैंक पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की अगर बात किया जाए तो महू छावनी है। अब महू कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की अगर बात किया जाए तो गंगा तो जानिए वाराणसी प्रयागराज। वाराणसी प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात किया जाए 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में, तो पहला नंबर पर है सारस्वत महाराष्ट्र का, दूसरा नंबर पर पाटन छत्तीसगढ़ का है और तीसरा पर लोनावाला। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर में अगर बात किया जाए 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में तो सासवड महाराष्ट्र का फर्स्ट पर है, पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर पे है और लोनावाला तीसरा नंबर पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्यों में सबसे स्वच्छ बात अगर किया जाए तो महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ है। अगर वो तो शहर के मामले में हम लोग देख लिए, लेकिन राज्य के मामले में देखेंगे तो यहाँ पर कौन हो जाएगा जी? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर हो जाएगा और दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य, निम्न प्रदर्शन वाले राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड। ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप लोग कि जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है राजस्थान को छोड़कर कौन कौन है जी? अरुणाचल है, मिजोरम पर है और नागालैंड। ये तो उत्तर पूर्वी वाला राज्य है ना, राजस्थान को छोड़ दीजिएगा बस। नेक्स्ट, बिहार का स्थान इसमें कैवा है? 15वां है। राज्यों में बिहार का स्थान स्वच्छता के मामले में कैवा है जी? 15वां है। अब देखेंगे 2022 में एक रिपोर्ट आया था भारत में सड़क दुर्घटना, जो सड़क दुर्घटना होता है उसमें देखेंगे हम लोग रिपोर्ट। ठीक है, जारीकर्ता कौन है जी? सड़क मामले में जो दुर्घटना होता है उसका जारी कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्री करेगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय करेंगे? कौन है अभी?
बताइए, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कौन है? चलिए, वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,000, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है भाई, 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई, जो 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह सड़क दुर्घटना का रिपोर्ट है। 1,68,491 लोग की मृत्यु हुई है 2022 में, और यह 2021 के मामले में 11.9% वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, 2022 में 36.2% मौत राष्ट्रीय राजमार्गों पर और 24.3% राज्य राजमार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पर हुई है। यानी कि देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर, यानी कि नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो 36.2%, अगर स्टेट हाईवे की अगर बात की जाए, एसएच की अगर बात किया जाए तो 24.3%, और यहाँ पर अन्य जो सड़क होते हैं छोटे मोटे सड़क, तो उसमें मौत हुई है कितना जी? 39.4%। ठीक, चलिए, वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ जी? तमिलनाडु में। कितना हुआ है? तो 13.9% में दर्ज की है। इसके बाद मध्य प्रदेश 11.8% का स्थान आता है। 2022 में सड़क दुर्घटना में अगर बात की जाए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 13.9%, और इसके बाद मध्य प्रदेश में 11.8% यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिला है। चलिए, सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु की अगर बात की जाए, ये तो दुर्घटना हुआ है, दुर्घटना भी कोई जरूरी नहीं है कि आप मर ही जाइएगा या कोई मर ही जाएगा, लेकिन मृत्यु की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो कितना हुआ जी? 13.4%। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें दो पहिया चलाने वाले 44% की हुई है। यानी जो बाइक चालक होते हैं, दो पहिया वाहन चलाने वाले, उन लोग की मृत्यु ज़्यादा हुई है। होगा नहीं जी? ले लेते हैं नया नया बाइक और बुझाते हैं कि हवाई जहाज की तुलना करते हैं, तो मौत तो होगा ही ना। कहीं कहीं देखे होंगे रोड पर लिखा हुआ रहता है, जो लगाया रहता है ना, उसमें क्या लिखा रहता है? शराब पीकर वाहन न चलाएं। तो क्या करते हैं लोग, वहाँ पे जो न रहता है, न को क्या कर देते हैं, न को वहाँ पर कट कर देते हैं ऐसे, या वहाँ खरोच लगा देते हैं, कुछ से क्या करते हैं, खरोच लगा देते हैं ऐसे ऐसे, तो वहाँ दिखाने लगता है कि शराब पीकर वाहन चलाएं। तो ऐसे काम न करें, ठीक है, जनहित के लिए काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, इसको हम लोग देखेंगे जारी कौन करता है जी? तो नीति आयोग करता है। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। अभी कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है जी? उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है? और सीईओ कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीब राज्य की बात अगर किया जाए तो बिहार है, 33.76% है।
इसके बाद झारखंड है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है। गरीब होगा नहीं, यहाँ पर लोग जो है ना केवल गवर्नमेंट जॉब पर आश्रित रह रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर दे नहीं रही है, तो गरीबी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अदर स्टेट्स में उधर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। दक्षिण भारत के देखिए राज्य को सब लोग उद्योग धंधे पर ध्यान देते हैं ज़्यादातर। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब है ना जी, अच्छे राज्य में आते हैं, विकसित हैं। चलिए, सबसे कम गरीबी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर केरला है। सबसे कम गरीब कौन है जी? तो केरला है। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोगों की लोग गरीब से बाहर आए हैं। कहने का मतलब है कि 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, ऐसा रिपोर्ट मतलब दिखाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की अगर बात किया जाए तो 32.59% से 19.28% की गिरावट। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की गिरावट कितना है? 32.59% से लेकर 19.28% तक। शहरी क्षेत्रों में अगर बात किया जाए गरीबी की गिरावट के, तो यहाँ पर 8.65% से लेकर के 5.27% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44, यानी कितना परसेंट घटा है जी? 3% घटा है। ठीक है, 3%। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96 हो गई है। अगर रेशियो की बात किया जाए गरीबी की कुल संख्या के रेशियो की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भारी गिरावट आई है। 2015-16 में आई है 24.85 और 2019-21 में 14.96% हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जो है ना, अब आप लोग का जाएगा कि भाई यहाँ पर 2024 है, 2024 का रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाया जाए, बता रहे हैं। अरे भाई 2024 का रिपोर्ट आएगा तब तो बताया जाएगा, 2022 का ही रिपोर्ट है तो ही तो बताया जाएगा ना। करेंट में करेंट अफेयर की कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1-2 दिन के ही पूछ देगा। करेंट अफेयर आपको 1 साल पीछे या 1-2-4 महीना जो है ना उसके पीछे पूछता है, या फिर हो सकता है उसको मूड के बाद है एग्जामिनर के भाई 4 साल बाद 4 साल पीछे के भी पूछ सकता है करेंट अफेयर। ठीक है, तो हम लोग को पूरा 10 साल तक तो उधर तो पढ़ना ही नहीं है ना जी। 10 साल तक करेंट सब उठा करके चलिए 2010 से लेकर के हम लोग 2024 तक के करेंट का पढ़ते हैं, ऐसा कोई बात थोड़ी ना है। पॉसिबल है? तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्तमान में जो करेंट अफेयर चलता है वो 1-2 साल आगे पीछे के उसी को हम लोग देखते हैं। चलिए, जारीकर्ता कौन है जी? तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 का जारी कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। कब किया था? जुलाई 2023। जुलाई 2023। ठीक है, राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं। अगर तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु पहला है,
महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में अगर बात किया जाए शीर्ष स्थान पर तो उत्तराखंड है। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में अगर बात किया जाए शीर्ष स्थान पर तो उत्तराखंड है। ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात की जाए छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है जी? तो गोवा है। बिहार का इसमें स्थान कितना है जी? 22। ठीक है, 22वां स्थान पर बिहार है। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसके बाद पहाड़ी हिमालय पूछा था तो उत्तराखंड। ठीक है, और सबसे छोटा अगर बताए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में तो गोवा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपोर्ट को। नेक्स्ट रिपोर्ट है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI। ठीक है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यानी कि दूसरा बार आया ना ये रिपोर्ट। जारी कौन करता है जी? प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो शिक्षा मंत्रालय करता है। कब किया था? तो जुलाई 2023 में किया था। जुलाई 2023 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए गए हैं। कितने अंक मानकों के आधार पर जी? 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए गए हैं। इसके तहत 10 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसके तहत कितने श्रेणियां बनाई गई हैं? 10 श्रेणियां बनाई गई हैं जो 1000 अंकों के आधार पर है। 1000 अंकों के आधार पर है। ठीक है, उनमें दक्ष 941 से 1000, 941 से 1000, उत्कर्ष 881 से 940 अति उत्तम और 821 से 880 उत्तम, और यहाँ पर बात किया जाए 761 से 820 तो प्रचेष्टा 1 में आते हैं। ठीक है, और 701 से 760 प्रचेष्टा 2, 641 से 700 प्रचेष्टा 3, 581 से 640 आकांक्षी 1 में आते हैं। ठीक है, 521 से 580 आकांक्षी 2 में आते हैं। 461 से 520 और आकांक्षी कितने में आते हैं जी? आकांक्षी 3 में आते हैं। 401 से 460 है, आकांक्षी 3 में कितना है? 401 से 460। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ज़्यादा इसमें देखना नहीं है इतना। ठीक है, आपको देख लेना होगा। यहाँ पर दक्ष के बारे में देख लीजिएगा। दक्ष कितना है जी? तो 941 से 1000। ठीक है, और यहाँ पर आकांक्षी 3 में देख लीजिएगा 401 से 460 है, इतना देख लीजिएगा। ज़्यादा इस सब पर चेष्टा देखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट PGI 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है। अगर बात किया जाए यहाँ पर प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में 2.0 में, तो 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं आता है। जबकि छठी श्रेणी में अगर बात किया जाए तो प्रचेष्टा 2 है। छठी श्रेणी में प्रचेष्टा कौन है जी? 2 है। तो प्रचेष्टा 2 है तो कौन है जी? 521 से 580। अब प्रचेष्टा 2 में कौन राज्य है? पंजाब और हरियाणा। प्रचेष्टा 2 में कौन है? पंजाब और हरियाणा। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड में 9वीं श्रेणियां यानी आकांक्षी 2 461 से 520 में जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी कि आकांक्षी 2 461 से 520 में जगह बनाई है, उसके बीच में बनाई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, 2021-22। नेक्स्ट सवाल जारी कौन करता है जी? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन के थे? आर.के. सिंह थे, जो थे ना, वही जारी किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंट नगर श्रेणी जो 60 अंक से अधिक है, इसको फ्रंट नगर श्रेणी में डाला गया है। वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आते हैं। ठीक है, फ्रंट नगर श्रेणी में 60 अंक से जो अधिक हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। अचीवर श्रेणी में अगर बात किया जाए 50 से 60 अंक के बीच, तो असम, हरियाणा, महाराष्ट्र है। अचीवर श्रेणी में कौन है? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य हैं। किस रिपोर्ट में है जी? तो आपका यह जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। फ्रंट नगर श्रेणी 60 अंक से अधिक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना, भारत में जल स्रोत यानी कि जल कहाँ कहाँ पर स्टोर हो रहा है, तालाब में कितना है, जो टैंक होते हैं टैंक में कितना है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट आया है पहला बार। यहाँ पर देखा जाए अगर जल स्रोतों की गणना के अनुसार, तो यह जारी किया जाता है सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कौन जारी करता है जी? तो जल शक्ति मंत्रालय करता है। ठीक है, भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है। भारत में कुल कितनी जल स्रोत जो होते हैं, जल रखने की जगह, जल के स्टोर करने के लिए जगह होते हैं, कितने यहाँ पर गणना की गई है जी? तो 24,24,540। जिसमें अगर बात किया जाए तो 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। अगर जल स्रोतों में 59.5% जल तालाब में है, 59.5% जल कहाँ है जी? तो तालाब में है। 15.7% टैंक में है, 12.1% जलाशय में है और 9.3% डैम में है। तो डैम नहीं होते, बांध बना के बड़े बड़े बांध है, उसमें 9.3% है। बाकी 0.9% बात किया जाए तो झील में है और 2.5% अन्य स्रोतों में है। अन्य स्रोत आप लोग कमेंट करके हमको बताइए क्या क्या हो सकता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 59.5% तालाब में है, 15.7% टैंक में है, 12.1% जलाशय में है, 9.1% डैम में है और 0.9% झील में है। ठीक, कुल जल स्रोतों में 78% मानव निर्मित तथा 22% प्राकृतिक है। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य लोग बनाए हैं, जो कृत्रिम ढंग से बनाया गया है जल को स्टोर करने के लिए,
वो 78% है। जैसे डैम बनाना है तो डैम क्या नेचुरली बनाया हुआ था? डैम तो बांध यहाँ पर बनाया गया है ना जी, योजना ला करके, परियोजना ला करके। तो 22% प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरली रूप से है ऑलरेडी पहले से, जो कि जल वहाँ पर स्टोर होता है। अगर बात किया जाए यहाँ पर जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम है। जल को स्टोर करने के मामले में 5 राज्य है, ऊपर पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और असम है। ठीक है, चलिए। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सिक्किम है। अरे भाई सिक्किम कैसे होगा जल स्रोत, बताइए हमको से, सिक्किम बताइए हमको से कैसे होगा? हो सकता है कभी, बताइए, जल स्रोत तो वहाँ पर हो सकता है हैं? अगर बात किया जाए जल स्रोतों में, थोड़ा सा मैप, यहाँ पर सिक्किम जो है मेरे भाई हैं, सिक्किम हो सकता है कभी, बताइए हमको से। सिक्किम यहाँ देखिए ऊंचाई स्थान पे है, तो यहाँ क्या पानी रुक सकता है? पानी नहीं रुकेगा जी, तब यहाँ स्टोर तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम जो जल स्रोत के मामले में अंतिम आ जाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तालाब एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है, और टैंक की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में है मेरे दोस्त। ठीक, अगर हम बात करें जल संरक्षण योजना में तो अग्रणी राज्य कौन है? संरक्षण के मामले में कौन है? तालाब तो है, जलाशय तो है पश्चिम बंगाल में, टैंक तो है आंध्र प्रदेश में, लेकिन अगर जल को संरक्षण स्टोर करने के मामले में जो है महाराष्ट्र अव्वल है। कौन है जी? महाराष्ट्र ऊपर स्थान पर है। ठीक, तो चलिए एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं। पढ़ने का मजा यही तो है कि दोबारा इसको रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो धड़ाधड़ हम भी यहाँ से पढ़ा के भाग सकते थे। ठीक, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 8वां संस्करण आया था, जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या था? बेस्ट टू वेल्थ, याद रखिएगा, स्टार लगा देते हैं हम अगर ये याद, ये और पीछे 2023 का और 2024 दोनों को याद रखिएगा थीम के बारे में। रिड्यूस, रियूल और रिफाइन, रिसाइकल, याद रखिएगा 2024 का थीम है स्वच्छता के। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत है संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर की बात किया जाए तो नवी मुंबई, पटना के स्थान 77वां है। सबसे छावनी की अगर बात की जाए तो महू छावनी मध्य प्रदेश में है स्वच्छ में। सबसे स्वच्छ गंगा शहर आपका वाराणसी प्रयागराज है। सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात किया जाए 1 लाख से कम आबादी वाले में तो पहला है सासवड है महाराष्ट्र का, दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़ का, और लोनावाला है मध्य। ठीक है, राज्य में सबसे स्वच्छ की बात किया जाए तो महाराष्ट्र है, दूसरा पर मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगर निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में बात की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड, बिहार तथा बिहार के कितना स्थान है जी? 15वां स्थान है स्वच्छ के मामले में। फर्स्ट में कौन है जी? तो महाराष्ट्र है, दूसरा पर मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 हम लोग देखे थे, कौन करता है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय करते हैं। 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि है। 11.9% की वृद्धि हुई है। 2022 में 36% मौत राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 24.3% राज्य राजमार्गों पर, बाकी 39.4% अन्य सड़कों पर हुई है। अगर बात की जाए 2019 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में 13.9% हुई, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश, सॉरी, और इसके बाद मध्य प्रदेश में 11.8% का स्थान है। बाकी अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 13.4% हुई है। ठीक है, दुर्घटना में सर्वाधिक मौत 2 पहिए चलाने वाले 44% हुई है। भाई ले रहे हैं बाइक यहाँ पर, क्या ले रहा है जी? बहुत सारे आते हैं ना बाइक यहाँ पर,
बुझाते हैं कि उड़ जाएंगे, ठीक है। क्या पहले आदमी नहीं चलते थे? पहले कैसे चल जाते थे आदमी जी? अरे थोड़ा सा लेट हो, लेकिन आराम से अपना सुरक्षित पहुंचिए। एकदम हेलीकॉप्टर मत बन जाइए, ठीक है। चलिए, तो मृत्यु सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है 13.4%। बाकी यहाँ पर 44% दोपहिया वाहन से हुआ है। चलिए, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की अगर बात किया जाए, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इस पर स्टार लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, जारी करता नीति आयोग करता है जारी। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार 33.76% और झारखंड इसके बाद उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम गरीबी की बात किया जाए तो केरल राज्य है। 2015-16, 2019-21 के बीच अगर बात की जाए 13.5%, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए गरीबी में, यहाँ पर 32.59% से 19.8% की गिरावट आई है, 28% की गिरावट आई है। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से लेकर के 5.27% की गिरावट आई है। अगर बात किया जाए 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घट करके यहाँ पर 44% हो गई, यानी कि 30% की गिरावट आई है, 3% की गिरावट आई है। नेक्स्ट, गरीब की कुल जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है। 2015-16 में 24.85% से लेकर के और 2019-21 में 14.96 हो गई है, ठीक। नेक्स्ट, तीसरा तैयारी सूचकांक, तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी करता कौन? नीति आयोग जुलाई 2023 में किए थे। राज्य में शीर्ष 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका है, ठीक है। अगर हम बात करें पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में छोटा राज्य में अगर बात की जाए तो गोवा है। बिहार का स्थान 22वां है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 जारी करता शिक्षा मंत्रालय जुलाई 2023। कब क्या था जी? जुलाई 2023। इसमें हम लोग देख चुके हैं क्या किया गया। इसमें 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए गए हैं। इसके तहत 10 श्रेणियां बनाई गए हैं जो 1000 अंकों के आधार पर, 1000 अंकों के आधार पर इसमें दक्ष, देखिए उनमें दक्ष 941 से 1000, उत्कर्ष 841 से 81 से 940, अति उत्तम 821 से 880। इस प्रकार से हम देख चुके हैं। हम लोग बोल चुके थे कि दक्ष यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, प्रचेष्टा 2 देख लीजिएगा, और यहाँ पर आकांक्षी 3 देख लीजिएगा, और यहाँ पर दक्ष 1 को यहाँ पर दक्ष देख लीजिएगा 9। इसके बाद बाकी इधर एक्सिप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। PGI 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं आया है। PGI 2.0 में अगर बात किया जाए तो 5 श्रेणियों में कोई राज्य नहीं आया है। जबकि छठी की अगर बात किया जाए, छठी श्रेणी में तो प्रचेष्टा 2 कहाँ है जी? देखिए यहाँ पर प्रचेष्टा 2 पे यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ अंक है, 641 से लेकर के 700, ठीक है। इसके बीच में आया कौन आया? तो हरियाणा ने जगह पाई है प्रचेष्टा 2 में। चलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में, तो यानी कि आकांक्षी 2 में नहीं शामिल। आकांक्षी 2 कौन है जी? तो आकांक्षी 2 यहाँ है, देखिए 461 से 520 के बीच में यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है। 9वीं श्रेणी यानी कि आकांक्षा 2 9वीं श्रेणी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी करता केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय RKC ने किए थे, ठीक है। फ्रंट रनर श्रेणी 60 से अधिक अंक है, 60 अंक से अधिक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, ठीक है, इसमें आते हैं। अचीवर श्रेणी 50 से 60 अंक में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बेहतर सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य है।
भारत में जल स्रोतों के मामले में देखा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करते हैं। 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है। 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, 2.9% शहरी क्षेत्रों में पानी का स्टोर किया जाता है। जल स्रोतों के मामले में अगर बात की जाए 59.5% जल तालाबों में, 15.7% टैंक में और यहाँ पर 12.1% जलाशय में। ठीक है, 9.1% डैम में, 0.9% झील में, 0.9% झील में और 2.5% अन्य स्रोतों में यहाँ पर जल को स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल जल स्रोतों में 78% मानव निर्मित तथा 22% प्राकृतिक है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। कौन पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और असम। अगर जल स्रोतों की संख्या के में अंतिम स्थान बात किया जाए तो सिक्किम है। सिक्किम को बता दें कारण क्या है इसे। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल में जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन अगर बात किया जाए संरक्षण के मामले में बात किया जाए तो महाराष्ट्र अव्वल स्थान पर है। तो चलिए इसी के साथ आज भारत सरकार का जो रिपोर्ट था उसको हम लोग देख लिए। आई होप कि आप लोग के यह जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।